हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में आज का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, जिसमें हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बताएंगे हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज आप सीखेंगे किस तरीके से हम MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में ओपन करें और कैसे उस पर हम वर्क कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन सभी बिगिनर्स के लिए है जो MS वर्ड में पहली बार वर्क करना सीखना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बहुत ही ध्यान से इस प्रैक्टिकल को देखेंगे। और अब हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप पर जाकर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सबसे पहला ही ऑप्शन हमें मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक करना है। और जैसे हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट ओपन होगी। इसमें हमें एक सॉफ्टवेयर देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना है, हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर शो हो जाएंगे। अब इनमें से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करते हैं हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं इसमें हम वर्क कैसे कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, आज के समय में जितना भी हम टेक्स्ट टाइपिंग का वर्क देखते हैं, चाहे वो विजिटिंग कार्ड हो, लेटर पैड हो, पेपर्स हो, ग्रीटिंग्स कार्ड हो, मोस्टली जितना भी टाइपिंग वर्क है हम इसमें कर सकते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप नई नई क्रिएटिविटी कर कर सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले MS वर्ड में आपने फ़ाइल ओपन की है। अब आप इसमें देखेंगे किस तरीके से हम वर्क करते हैं, लेकिन उन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर जब ओपन हो जाए तो अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करेंगे, ओपन करेंगे, और किस तरीके से हम उनको प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, पेज सेटअप कैसे होगा। ये सब चीज़ें आज हम आपको स्टेप वाइज सिखाते चलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि हम इसमें वर्क कैसे करना है। सिंपली ये वाइट स्क्रीन आपके सामने है, तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर जहाँ पर लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पर आपको आपकी फ़ाइल का टाइटल दिखाई देगा। अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई टाइटल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास टूल बार आ जाती है। ये हमारे सारे टैब्स हैं। ठीक है, इन टैब्स में हम अलग अलग फीचर्स और अलग अलग फंक्शंस को देखेंगे और उन सभी को हम स्टेप वाइज सीखेंगे अपने आने वाले प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले होम टैब के बारे में सीखते हैं कि इसमें हम बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। जितना भी हमारा टाइपिंग का वर्क है वो हम इसमें यहाँ से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम फ़ॉन्ट फीचर्स का यूज़ करेंगे। सपोज़ हम यहाँ पर एक सेंटेंस टाइप कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड प्लेयर, दिस इज़ अ गुड प्लेयर। अब आप ध्यान रखें सबसे पहले कि जितने भी फीचर्स हम यहाँ पर यूज़ करना हैं उन सभी को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो माउस की हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, या आप माउस से इस पर रोल ओवर कर कर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ से फ़ॉन्ट से सबसे पहले इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, जितने भी फ़ॉन्ट आपके PC में इंस्टॉल्ड होंगे उसके हिसाब से ये आपको अलग अलग फ़ॉन्ट दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है इसी के जस्ट बराबर में साइज़। साइज़ से आप अपने फ़ॉन्ट का कोई भी साइज़ ले सकते हैं और उतना ही अच्छा, और आपको आपका फ़ॉन्ट उतना ही बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में शॉर्टकट है साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से
इसको हम श्रिंक कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। श्रिंक करेंगे तो ये डाउन हो जाएगा, यानी कि इसका साइज़ घट जाएगा, और ग्रो करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अपनी आवश्यकता अनुसार आप अपने टेक्स्ट को जैसा चाहे बोल्ड, अंडर, इटैलिक करना वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे वो इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट पर अगर हमें कलर करना है तो यहीं से हम टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कलर आपके सामने दिया हुआ है, सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को और आप यहाँ से किसी भी कलर में आप अपने फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। इस तरीके से आप ये अपने मैटर को चेंज करना सीखते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमने ये सीखा। इसके अलावा फ़ॉन्ट टैब को सीखने के बाद सबसे अच्छी चीज़ एक और आज हम आपको सिखा रहे हैं, कट, कॉपी और पेस्ट फीचर। कट, कॉपी, पेस्ट फीचर क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, कट और कॉपी दो ऑप्शन हैं, और इन दोनों ही ऑप्शंस को पूरा किया जाता है पेस्ट ऑप्शन के साथ, यानी कि कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। डिफरेंस क्या है इनके बीच में उसको समझेंगे आप। कट का मतलब होता है मूव कराना, और कॉपी का मतलब होता है टू मेक द कॉपीज़। यदि हम इस सेंटेंस की एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी हमें इसकी और कॉपीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो अपने कर्सर को हम लेकर जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जितनी बार चाहें हम इसकी उतनी कॉपीज़ बना सकते हैं उस टेक्स्ट की। आप इसमें वर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरा टेक्स्ट भी या लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब बात करते हैं कट पेस्ट क्या होता है। कट पेस्ट का मतलब होता है मूव कराना। अब उसके हम क्या करते हैं देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई वर्ड या कोई सेंटेंस एक प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस पर मूव कराना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे कट और पेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, मैं ये गुड प्लेयर यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट न्यू लाइन में चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने गुड प्लेयर को सेलेक्ट किया और सिंपली कट करेंगे, ये यहाँ से कट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पर आए, तो मैं न्यू लाइन पर ले गया अपने कर्सर को, तो मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो वो मैटर वहाँ से कट होकर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम कट पेस्ट को समझते हैं और कॉपी पेस्ट को समझते हैं। और ध्यान रखें, ये दोनों ही फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी टाइपिंग वर्क होता है उन सभी में इन सभी फीचर्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि इन चीज़ों को करने के लिए हम कुछ शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कॉपी करना है तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, ठीक है। इसके अलावा कट ऑप्शंस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और इन दोनों के ही साथ यदि हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट की शॉर्टकट की होगी Ctrl+V, ठीक है। आप ऑप्शंस पर क्लिक करने की बजाय डायरेक्टली कीबोर्ड से शॉर्टकट की इस्तेमाल करके भी इन फीचर्स को आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको एक छोटा सा बेसिक प्रैक्टिकल पसंद आया होगा, ठीक है, और बोर नहीं हुए होंगे आप इस चीज़ को सीखते हुए। तो इसके लिए हम चलते हैं एक और नई चीज़ के लिए। जब आपका टेक्स्ट का वर्क कंप्लीट हो जाए, टाइपिंग का वर्क, और आपको फ़ाइल सेव करनी है, अब फाइल को सेव करने के लिए हमें चलना होगा इसकी मेन्यू बार पर। सबसे ऊपर मेन्यू बार होता है ऑफिस बटन के नाम से, ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और इसमें थर्ड ऑप्शन सेव होगा, ठीक है बच्चों। सेव बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिस भी नाम से अपनी फ़ाइल को सेव करना है प्लस जहाँ पर आपको सेव करना है, दोनों ही ऑप्शंस आपको मेंशन करने होंगे। पहली चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइब्रेरीज़ में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है जहाँ पर आपकी सारी फाइलें सेव होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जहाँ भी चाहे यहाँ से इसका स्टोरेज चेंज कर सकते हैं जहाँ भी आपको सेव करनी है। इसके बाद फाइल नेम के आगे आप अपनी फ़ाइल का नेम डाल सकते हैं। मैं सपोज़ करो यहाँ पर एक शॉर्टकट की के नाम से इस फाइल को टाइप कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही इसको सेव पर क्लिक करूँगा ये फाइल
सेव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जैसी फाइल हमारी सेव होगी आप देख सकते हो कि टाइटल बार में हमारी उस फाइल का नेम आ जाएगा। ठीक है, अब हम जितना भी वर्क इसके अंदर अगर कुछ करते हैं सेव करने के बाद, ध्यान रखें इस चीज़ को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पर सेव की शॉर्टकट की भी लिख रहा हूँ, Ctrl+S। ठीक है, मैंने इसमें एक लाइन एडिट की है, तो मुझे ये भी सेव करना है। अभी तक हमारा मैटर सिर्फ फर्स्ट 3 लाइन्स तक सेव था, लेकिन उसके बाद सेव करने के बाद मैंने कुछ और टाइप किया, मुझे ये भी सेव करना है। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, बस या तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें या डायरेक्टली बटन पर जाकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं, या ये एक आइकन के रूप में शॉर्टकट में ऊपर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये करना बेहद ज़रूरी है। जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा अब ये फाइल भी मेरी सेव हो गई है Ctrl+S तक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये हमारा आज का बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल समझ में आया होगा MS वर्ड का। इससे आगे अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको सीखने हैं। हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 प्रैक्टिकल्स के ज़रिए आपको इस सारे ऑप्शंस के प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी शायद बोर हो सकते हैं। तो आज के लिए आप सिर्फ इतना करें कि कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक पर 4 और 5 लाइन्स लिखें और जितने भी ऑप्शंस आपको सिखाए गए हैं फ़ॉन्ट के और कट कॉपी पेस्ट के, इनको कर कर देखें। ठीक है बच्चों, अगर प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपकी प्रैक्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक सोल्व आउट हो गई होगी, और जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आज शुरू कर रहे हैं MS वर्ड सीखना, उनको अब आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है MS वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, और हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको नई नई चीज़ें अपने प्रैक्टिकल्स में सिखाते चले। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जितने ही बच्चे हमारे चैनल पर न्यू आए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा एक चैनल है YouTube पर, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे और अच्छे स्टूडेंट्स के पास हमारी फाइल, हमारी YouTube चैनल जा सके और वे भी अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल की नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। ठीक है बच्चों, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।